हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस आईएसएस 2023 की पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 जो कि ऑब्जेक्टिव में होता है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान रहे, सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि पेड होगा, बट हाँ अवेलेबल जरूर होगा। वैसे तो सब लोग कह रहे थे कि नहीं सर, हमारे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनके लिए। मैंने कहा कि सबके लिए अवेलेबल कराओ, बट पेड होगा ये। सो देखिए क्या प्राइसेस सेट किए जाते हैं, बट इट विल कम टू यू। सो आप लोग जो हैं तैयार रहिए एंड देयर इज नो इशू। नाउ सी हियर, हम लोगों को पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं कर चुका हूं। ध्यान रहे, एक चीज सबसे बेहतरीन बतलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन को लीव आउट नहीं करना है। बहुत सारे जगहों पे, मैं बहुत सारे जगहों पे खुद सुन चुका हूं कि छोड़ देना ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन थोड़े करने हैं। बट मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं, ना ही हमारे इंस्टीट्यूट के कोई भी कहते हैं। गॉट द पॉइंट? सो आप देख सकते हैं, और मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप देख सकते हैं हमारे इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, लाइक वट एवर यू वांट। ये क्या हुआ, ये देख सकते हैं कि आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8227056819। इस नंबर पे कॉल करके बात कीजिए एंड आस्क देम एवरीथिंग, जो भी ज़रूरत है आपको पूछने की। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर आईएसएस के लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। तो पहली बात तो हम आपको बतला सकते हैं विथ 99% सर्टेनिटी। 1% के लिए अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए 1% का, दो हमने जहां तक देखा है, क्योंकि हमने भी कुछ बच्चों से आरटीआई कराया, बट आरटीआई का जवाब वही आता है, सीधे सीधे वो कट कॉपी पेस्ट करते हैं और पुट कर देते हैं। तो आप कंफर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ के 2 बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू में भी हो गया था, और एक बच्चा तो ऐसा था जो कंफर्म था कि उसका हो जाता और हो सकता था कि टॉप के 1-2 में आ जाता। उस बच्चे का नहीं हुआ, और केवल इसलिए नहीं हुआ, आप लोग शायद जानते भी होंगे उस बच्चे को। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एलिजिबल नहीं था। अभी भी केस, मतलब अब तो खैर केस खत्म हो गया, बट हाँ उस बच्चे का नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने भी मेहनत किया था, और इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि किसी बच्चे का केवल एलिजिबिलिटी के चलते ना हो। हमारी तो कोशिश होती है यूपीएससी सबको दे दे, बट नहीं देगी, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस अपने हैं। तो आप लोग एक बार एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं, बट हाँ जो जिनके पास सिंपल डिग्री है, बीएससी एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स करते हैं उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको कंफर्म करा दूंगा। आप अगर व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो वो क्वेरीज मेरे पास भेज दी जाती है और मैं कंफर्म कर देता हूँ कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। मोस्टली मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, अरे गुस्सा मत हुआ करो यार। क्यों? मैं ईमानदारी से बोल देता हूँ यार। अगर मैं सपोज आपका नहीं होने वाला है और मैं कह दूं, तो आप हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने से क्या होगा, मुझे कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन आपकी जिंदगी का क्या होगा बेटा? ये क्या है ना कि चलो, ये नहीं कि साइंस नहीं लिया तो आर्ट्स से भी पढ़ लेंगे, वो वाली चीज नहीं है। यहाँ जवाबदेही होती है, नौकरी लेने की बात है। और मैं जानता हूँ कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत तगड़ी है, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं रोजगार के लिए। तो इसलिए मैं कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी ना सोचता ही नहीं हूँ कि चलो भाई कोई बात नहीं। इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे 1 साल में कुछ गड़बड़ी हुई, 2 साल में भी नहीं हुआ, कह देते हैं सर इस बार फिर से दे दीजिए ना। कर देता हूँ, कोई क्या दिक्कत है, पढ़ना ही है ना, पढ़ो, लेकिन हाँ ईमानदारी से पढ़ो। ये चीजें होती है। नाउ चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज इट? चल क्वेश्चन है, ओ let 4.5, 3.8, 2.5, 5.2 be a random sample from normal mu और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 दी गई है। पैरामीटर स्पेस को ट्रंकेट कर दिया है, पैरामीटर स्पेस जो है वो छोटा सा दे दिया है। एमएलई ऑफ म्यू के बारे में पूछा जा रहा है। तो जरा सा हमें पता है कि नॉर्मल म्यू 1 के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो आप ऐसे करते हैं कि सर एफ एक्स म्यू का जो वैल्यू है वो होता है 1/√2 एंड सिग्मा, तो सिग्मा 1 है, e⁻⁻(1/2 x - म्यू होल स्क्वायर।
ठीक है। एल की वैल्यू अगर लिखूंगा एल म्यू, क्योंकि म्यू का ही निकालना है, तो अगर आपको एल म्यू निकालना है तो एल म्यू क्या होगा, एल म्यू हो जाएगा, आपको पता है कि इसी का प्रोडक्ट ओवर आई इक्वल टू 1 to n लाइक्लीहुड फंक्शन 1 to n e to the power like 1 upon root 2 pi e to the power minus 1 by 2 xi minus mu whole square, and so this is equal to 1 upon root 2 pi to the power n e to the power minus 1 by 2 summation over I equal to 1 to n xi minus mu whole square, xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। गॉट द पॉइंट। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि इसको मैं लॉग लाइक्लीहुड ले लेता हूं, तो अगर लॉग एल ई म्यू लूं, दो ये करने की जरूरत थी नहीं, हमें पता है कि एक्स बार इज द एम एल ई ऑफ म्यू, तो एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी मैं कर देता हूँ, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो मैं कर देता हूँ। तो लॉग एल म्यू अगर करूँ तो ये हो जाएगा एन या माइनस एन लॉग रूट 2 पाई, क्योंकि कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं है, माइनस 1 by 2 समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, तो फटाफट डिफरेंशिएट करेंगे, आपको यहां तक देखना है। अब मैं इसको फटाफट डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा डेवा लॉग एल म्यू बाई डेवा म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाला टर्म तो जीरो, आपको पता है ये टर्म जीरो हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 कैंसल, क्लियर, 2 2 कैंसल एंड माइनस भी खत्म, तो समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू बचेगा, है ना। तो यही आपको लिखना है, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू जीरो करेंगे, दिस विल इंप्लाई कि म्यू इज इक्वल टू एक्स बार यानी 1 upon n समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई हो जाएगा, जिसको हम एक्स बार कहते हैं। गॉट द पॉइंट। तो म्यू कैप का वैल्यू यानी कि एमएलई ऑफ म्यू ये आ गया आपका एक्स बार। लेकिन सवाल है अब हम एक्स बार निकालेंगे फ्रॉम द गिवन डेटा। सो द डेटा गिवन इज 4.5 3.8, सम कर देते हैं तो जरा सा देखिए 4.5 2.5 कितना हुआ, 4.5 2.5 7 3.8 एंड 5.2, तो 5 और 3 8 और ये 9, तो 9 प्लस 7 कितना होता है 16 और कितना है 4, तो 16 by 4 कितना होगा 4 क्लियर। तो 16 by 4 यानी एक्स बार की वैल्यू 4 फ्रॉम द गिवन डेटा, ये तो आपको पता है कि ये आप निकाल लेते हैं, सैंपल मीन जिसको कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर हमने आपको हमेशा पढ़ाया है कि एस्टिमेटर और एस्टिमेटर जनरली एस्टिमेटर टी इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैंपल स्पेस टू द पैरामीटर स्पेस। सवाल है कि सर पैरामीटर स्पेस में इसका वैल्यू होना चाहिए था, बिकॉज इट इज एन एस्टिमेटर, बिकॉज सो इट्स रेंज शुड बी इन पैरामीटर स्पेस, but in the parameter space as we are seeing there is no 4. so इस केस में इस टाइप के 2-3 और क्वेश्चंस आते हैं, आप देखना, और हमारे टेस्ट सीरीज में है वो क्वेश्चन, खास करके आरबीआई डीएसआईएम वाले टेस्ट सीरीज में, क्यों उसमें जो है ना इस तरीके के क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि 4 इसमें है नहीं, सो इन दैट केस दिस इज अ रूल कि उसके क्लोजेस्ट वैल्यू को लेते हैं, विच इज वेरी क्लोज टू। गॉट द पॉइंट, समझिएगा मेरी बात को। अगर हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मरेंगे तो उनके आसपास के लोग ही होंगे ना। गॉट द पॉइंट। सो क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ इन द ओमेगा विच इज वैल्यू क्लोज टू 4 इज द ओनली वैल्यू 2। सो इन दिस केस द वैल्यू विल बी 2। अब ध्यान रहे यहाँ पे गलती कहां होगी कि बहुत सारे बच्चे ना फटाफट देखेंगे 4 आया, ऑप्शन 4 टिक, गलत हो जाएगा। सो द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रहे मैं हर साल जब आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम के 1 से 2 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर का आंसर की जो उस करंट ईयर का आंसर की रिलीज करते हैं, हमारी पूरी टीम उसमें लगती है, तो आप लोग इस बार भी तैयार रहिएगा, आंसर की रिलीज होगा, क्लियर। एंड
मजा आता है। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन, आंसर आपका डी है। क्यों डी हुआ ये आपको पता चल गया, क्योंकि 4 तो है नहीं, तो 4 के सबसे नजदीक में जो वैल्यू है वो वैल्यू हम ले लेंगे। क्लियर? हम आपको बतलाएंगे और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टाइप के, बाइनोमियल पे भी आया हुआ है, नॉर्मल पे भी आया हुआ है, और इसको ट्रंकेटेड पैरामीटर स्पेस कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों को जरूर बतलाना कि एक कोचिंग है दिल्ली में जिसका नाम है ISS कोचिंग दिल्ली सनराइज क्लासेस, और उस कोचिंग में सब कुछ बड़े ही प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। ध्यान रहे, हमारा टैगलाइन है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो तो करते ही हैं, बट जो बोलते हैं वो जरूर देते हैं। इसलिए आप कंफर्म करना, प्रोस्पेक्टस लेना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस आपके पास प्रूफ होता है ना कि सर ने आपने ये बोला था, आपको देना पड़ेगा। तो आप देखिए, मैं हमेशा आपके अधिकारों की बात करता हूँ, चाहे उससे हो सकता है कि एज अ प्रोफेशनल मुझे दिक्कत हो, तो मैं सीधे कहता हूँ बच्चा लोगों को, देखो बेटा, मैं कोई मतलब बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं ना अपनी खुशी के लिए पढ़ाता हूँ, अपनी खुशी के लिए। क्लियर? आप आओगे तो बहुत सारी चीजें और भी बतलाऊंगा, एंड एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट देने का प्रयास करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।